आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के उपराष्ट्रपति। अभी कुछ समय पहले सीपी राधाकृष्णन was appointed as the new vice president of India and he was provided the oath by the president of India, that is श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कौन है, इनका क्या काम है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारे पिछले वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने हेल्थ इश्यूज के चलते अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। ठीक है, हमारा संविधान कहता है कि यदि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे तो नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द करवाया जाना चाहिए और ये चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, इन सभी प्रोविजंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। हमारे संविधान में आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक डिस्कशन होती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 63 स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल बी द सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी आफ्टर द प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट की है इंडिया में। ठीक है ना। एंड द मॉडल ऑफ इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। At the end of this video, I will also talk to you about what is the difference between the Indian and American vice presidents. ठीक है ना। चलिए अगली बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। Who can become a vice president? Can I become a vice president? Can you become a vice president? Who can become the vice president of India? ठीक है, उसकी कुछ एलिजिबिलिटी है। अगर आप एलिजिबल हो तो आप भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे सबसे पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है, कम से कम 35 साल की आयु आवश्यक है। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। नेक्स्ट वन, यू शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए इसकी खुद की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपकी उम्र 30 इयर्स के अराउंड से अधिक होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है ना। इसके बाद नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं दे शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है लाभ का पद। ठीक है, ऐसा कोई भी पद वो होल्ड ना कर रहे हों जहां से वो गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का प्रॉफिट लेते हों। ठीक है, या फिर किसी गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट में ना हो ऑलरेडी। ठीक है, अगर उनके पास कोई ऐसा पोस्ट है तो उन्हें वो पहले छोड़ना पड़ेगा। एंड लास्ट में, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट। ठीक है ना। तो वो एमपी या एमएलए भी नहीं होने चाहिए, उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए वो क्वालिफाइड होने चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु उनकी होनी चाहिए और वो भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, ये सब एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करने के बाद आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इलेक्शंस वाइस प्रेसिडेंट के कंटेस्ट करने के लिए देयर आर अनदर प्री रिक्वायरमेंट विच हैज बीन केप्ट देयर, दैट इज यू मस्ट हैव और एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स मस्ट बी योर स्कैंडर्स एंड वोटर्स। ठीक है ना। 20 मेंबर्स प्रपोजर्स एंड 20 मेंबर्स स्कैंडर्स, ये भी एक रिक्वायरमेंट है आपके नामांकन के लिए। अगर आपको अपना नाम देना है तो आपको कम से कम 20 स्कैंडर्स 20 प्रपोजर्स एंड स्कैंडर्स आपके साथ होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज हाउ द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, कैसे उनका निर्वाचन किया जाता है। सबसे पहले तो इलेक्शन किसके द्वारा, हु कंडक्ट्स द इलेक्शंस, दे आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं। इसके अलावा वो कौन से इलेक्शंस करवाते हैं? दे कंडक्ट इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड
विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी इलेक्शंस भारत के अंदर along with the elections of vice president are conducted by the election commission of India. इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट भी है जो कि कंडक्ट करवाता है पंचायती राज के इलेक्शंस। ठीक है, चलिए तो इलेक्शंस सबसे पहले कौन इलेक्ट करता है, हु आर द वोटर्स। ठीक है, तो वो है एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर द वोटर्स। ठीक है, सभी एमपीज वेदर इट इज नॉमिनेटेड और elected, all MPs participate in the voting process of the Vice President of India, and the process it is called proportional representation by means of single transferable vote. ठीक है, means that the winning candidate must secure more than 50% of the votes to be elected as the new Vice President of India. Okay, so proportional representation means that, and by means of single transferable vote means that one voter casts their vote as preferences. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D among these 4 कैंडिडेट्स, इन चारों कैंडिडेट्स में मैं अपना वोट कैसे कास्ट करूंगा, मुझे अपने वोट को कास्ट कैसे करना है। ऐसा नहीं कि मुझे एक को वोट कर दिया बस, दैट्स ऑल। नो, आई विल कास्ट माई वोट इन अ वे दैट माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज ए, माई सेकेंड प्रेफरेंस इज बी, माई थर्ड प्रेफरेंस इज सी एंड माई फोर्थ प्रेफरेंस इज डी। ठीक है, इस प्रकार से जो है वोटिंग रहती है। उसके बाद फर्स्ट प्रेफरेंसेस को काउंट किया जाता है, अगर वो 50% से ज़्यादा है देन ही इज इलेक्टेड, अगर वो 50% से कम है देन लास्ट प्रेफरेंस को एलिमिनेट कर दिया जाता है। बाय दिस मेथड ओनली द इलेक्शन ऑफ president and vice president are conducted. Even members of Rajya Sabha are also voted by this method. ठीक है ना, this is called as proportional representation. ठीक है, it is a very long and lengthy process, that is why we do not consider it for the elections of you say Lok Sabha and Vidhan Sabha. जहाँ पे आम लोगों को वोट करना है वहाँ पे हम लोग लोकसभा जैसे फॉर एग्जांपल विधानसभा जैसे वहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं रखते हैं, वहाँ पे हम रखते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP, जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़े वो विनर। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ अदर्स। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी है कि द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट के केस में MPs ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स एंड प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल, दे आल्सो पार्टिसिपेट। यहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दैट इज वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, चलिए ये हो गई इलेक्शन प्रोसेस की बात। कौन इलेक्ट करता है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट करता है, ये सारा प्रोसेस अभी हमने समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओथ। ओथ जो है इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, दिस इज सिंपल। नेक्स्ट वन इज वेकेंसी, हाउ कैन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बिकम वेकेंट। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास कुछ सिनारियोज हैं, जैसे कि सबसे पहले इफ ही डाइज ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ठीक है, उसका ऑफिस वेकेंट हो जाएगा। रेजिग्नेशन, अगर वे अपनी रेजिग्नेशन या रिजाइन कर दें अपनी सीट से, अपने ऑफिस से अगर वो रिजाइन कर दें देन उनके ऑफिस में वैकेंसी हो जाएगी। रिमूवल, अगर उन्हें हटा दिया जाए, ठीक है, रिमूवल बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन है इट कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द राज्यसभा एंड दैट टू शुड बी पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है ना, एक रेजोल्यूशन जो कि सिर्फ राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है और उसको पास करने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी की नीड पड़ती है। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब द टोटल स्ट्रेंथ माइनस द वेकेंट सीट्स, उनकी मेजॉरिटी, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है, देन दिस रेजोल्यूशन गोज टू द लोकसभा व्हिच हैज टू पास इट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी और व्हिच हैज टू अग्री टू द रेजोल्यूशन। तो दोनों हाउसेस मिलके इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना, लास्ट में द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट विल रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज और हर सीट।
ठीक है ना। तो कैसे उनको रिमूव किया जा सकता है? बाय रेजोल्यूशन विच कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द राज्यसभा एंड शुड बी पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी, और फिर लोकसभा में जाएगा, वहां पे सिंपल मेजोरिटी। एक और बात, दैट ही शुड बी गिवन अ प्रायर नोटिस ऑफ 14 डेज, दैट इज ये यहाँ पे है ही, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंड ऑफ टर्म, अपने जब उनकी 5 ईयर्स की इनकी टर्म रहती है, उस 5 ईयर्स की टर्म के खत्म होने के बाद भी उन्हें जो है अपनी सीट को खाली करना पड़ता है ऑफ कोर्स, एंड ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, वो दोबारा से इलेक्शन लड़के दोबारा से रीअपॉइंट हो सकते हैं। एंड लास्टली डिसक्वालिफिकेशन, यदि उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए कोई भी फैक्ट्स गलत निकले, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं, या फिर वो डिसक्वालीफाई किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है ना। उनके सभी क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन दे आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट्स, क्वालिफिकेशन डिस्प्यूट्स, दे आर टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन सच केसेस, अगर उनके ऑफिस में वैकेंसी हो जाए तो क्या किया जा सकता है? इन सच केसेस न्यू इलेक्शंस आर टू बी कंडक्टेड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है ना। यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं दी गई है संविधान के अंदर, ठीक है, नो टाइम फ्रेम इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारा संविधान कहता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन से हटा दिए जाएं, या फिर उनका किसी भी केस में उनकी जो पोस्ट है वो खाली हो जाए, उनकी जगह को भरने के लिए नए इलेक्शंस एज सून एज पॉसिबल जो है कंडक्ट करवाए जाने चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ वैकेंसी इन हिज ऑफिस? क्या होगा? कौन वाइस प्रेसिडेंट की जगह पे बैठेगा? देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनीबडी टू सिट इन द चेयर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट हैज ओनली 2 फंक्शंस। उनके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस, ठीक है। सबसे पहले what are the responsibility and functions of the vice president? There are only 2. First one is he acts as the president in case of death, resignation, removal or otherwise, ठीक है। सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन प्रेसिडेंट्स एब्सेंस। जब प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, उनका ऑफिस वेकेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट कैन अज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। And this can happen only for a maximum period of 6 months. Why 6 months? ऐसा कहीं लिखा नहीं है, but it is derived from the notion that president की ऑफिस में, president की सीट पे अगर कभी भी वैकेंसी आती है, then a new president must be elected within 6 months. It has been mentioned in our constitution that अगर कभी भी हमारे president के ऑफिस में वैकेंसी होती है, तो एक नए प्रेसिडेंट को 6 महीने में इलेक्ट करवाना आवश्यक है, ठीक है ना। तो पहला काम है उनका टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड सेकंड वन इज टू एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दिस इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का चेयरमैन, ये इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज इनके पास कोई काम नहीं है। तो जैसा मैंने अभी पीछे डिस्कस किया कि इन केस देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, हु विल एक्ट एज द वाइस प्रेसिडेंट? देयर इज नो मेंशन कि भाई कोई वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, बट somebody will assume the role of the chairman of राज्यसभा, क्योंकि इनका काम यही है, he is the chairman of राज्यसभा, तो he will not be treated as the vice president but as the chairman of Rajya Sabha, whoever is appointed in his place, ठीक है ना। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के केस में इनकी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, which are similar to the speaker of लोक सभा, ठीक है। इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे आर सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, क्योंकि ही इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। कुछ उनमें डिफरेंसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ही कैन नॉट डिसाइड ऑन मनी बिल्स बिकॉज दैट पावर्स आर एक्सक्लूसिवली विद द स्पीकर ऑफ लोकसभा,
ठीक है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसाइड, ठीक है ना। इसके अलावा he has the power to vote in case of a tie, that is similar to the speaker. He has the power to uphold the discipline of the house, similar to the speaker of Lok Sabha, है ना। and he also has the power to disqualify members in case of anti defection, ठीक है। वो सारा का सारा सिमिलर है प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा की तरह, ठीक है। ये दैट इज द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ आवर vice president or the chairman of Rajya Sabha. There is also one more thing that I wanted to discuss with you, that is what is the difference between the Indian vice president and the American vice president. What is the difference between the Indian and the American vice president, ठीक है ना। हमने ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का मॉडल है, वी हैव टेकन इट फ्रॉम अमेरिका ओनली, यूएसए, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? नंबर वन, he is the head of the Rajya Sabha and American one is the head of the Senate, ठीक है। Similar roles and responsibilities. नंबर दो, can vote only in case of a tie, या फिर इसको कहते हैं casting vote, and this one can also do a casting vote. दोनों जो है टाई के केस में ही वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। His role is majorly ceremonial, कोई ज़्यादा पावर्स एंड फंक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं है। जो भी पावर्स एंड फंक्शंस है वो एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। दिस वन हैज़ अ मोर एक्टिव रोल, द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ही हैज़ अ मोर एक्टिव रोल। अभी मैंने कहा कि the vice president of India can only become the president when there is a vacancy in the house of the president and only for 6 months. This one on the other hand, the American vice president assumes the office of the president in case anything happens to the president of USA. अगर कुछ भी USA के राष्ट्रपति को हो जाता है तो the vice president of USA, he will assume the office, and for how much time? For the remainder of the period. जितना भी समय बच गया था वहां के प्रेसिडेंट का, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट विल टेक चार्ज एज द न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है, इफ देयर आर नो इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस और सिमिलैरिटीज बिटवीन the Vice President of India and USA. I hope you all got the understanding of the topic. It is a very important topic because it has been in news for the past year. ठीक है, so that's